अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है पार्टीशन की। कोई शोर ना करे अब। जी, पार्टीशन। लेट आई be a closed and bounded interval, closed and bounded interval then partition of I is a finite ordered set let P is equal to x naught, x1, so on, xn minus 1 of such that x naught is less than x1, which is less than x2, which is less than xn, which is equal to b. x naught हमारे पास a है. So the partition basically divides an interval into sub intervals. ये partition points हैं. पहला point A which is equal to x naught, second x1, x2, x3 and so on xn. और xn हमारे पास कौन सा पॉइंट है? वो एंड पॉइंट है, दैट इज b. पार्टीशन का क्या काम है? वो इंटरवल को सब डिवाइड करेगी सब इंटरवल्स के अंदर. ठीक हो गया? ये मिटा दूं? जी सर. Then points of P are used to divide interval AB into AB into subintervals that is I1 पहला सब इंटरवल क्या होगा? x नॉट से x1. ठीक हो गया? दूसरा सब इंटरवल क्या होगा? x2 से x1 से x2 और इसी तरह चलते जाएंगे और हमारे पास आखिरी सब इंटरवल होगा IN that will be equal to xn minus 1 से xn. ठीक हो गया जी?
पार्टीशन का क्या, पार्टीशन पॉइंट्स हमारे पास P पार्टीशन पॉइंट्स थे दैट आर x0, x1 एंड सो ऑन xn। इनका काम है कि एक इंटरवल जो आपके पास ए बी है उसको सब डिवाइड करेंगे। अब पार्टीशन पॉइंट्स किस किस्म के हैं, ए हमारे पास पहला पॉइंट है जिसको हम x0 से डिनोट करेंगे, दैट इज लेस देन x1, लेस देन x2 एंड लेस देन सो ऑन लेस देन xn, आखिरी पॉइंट विच इज इक्वल टू b। तो पहला सब इंटरवल हमारे पास x0 से x1, दूसरा सब इंटरवल x1 से x2, थर्ड x2 से x3 एंड सो ऑन, और चलते जाएंगे। हमारे पास लास्ट सब इंटरवल दैट इज in, वो होगा xn-1 से xn। ठीक हो गया। पार्टीशन को हम यूजुअली डिनोट करते हैं कि P इज इक्वल टू xi-1 से xi वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। अब देखें अगर आप i को 1 पुट करें तो पहला आपके पास सब इंटरवल आ जाएगा दैट इज दैट इज आपके पास कौन सा पहला सब इंटरवल है, x0 से x1। x0 से x1 पहला सब इंटरवल। xi को 2 पुट करें तो आपके पास दूसरा सब इंटरवल आ जाएगा दैट इज x1 से x2। इसी तरह सिमिलरली i3 i4 और आप n पुट करेंगे तो आपके पास inth सब इंटरवल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नॉर्म और मेश ऑफ ए पार्टीशन। नॉर्म और mesh of a partition। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन है कि जी द नॉर्म of a partition is the length of largest subinterval into which the partition divides the interval AB। ठीक हो गया जी। नॉर्म क्या है, पार्टीशन जितने भी सब इंटरवल्स में डिवाइड करेगी उनमें से जो सबसे ज्यादा लेंथ वाला सब इंटरवल होगा दैट विल बी द नॉर्म ऑफ दैट पार्टीशन। ठीक हो गया जी। जी सर। मैथमेटिकली इसको हम यूं लिखते हैं P विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, अब फर्स्ट सब इंटरवल हमारा क्या बना था, फर्स्ट सब इंटरवल क्या सर बना था, x0 से x1। x0 से x1। अब x0 से x1 सब इंटरवल पहला है तो उसकी लेंथ क्या होगी, 1। ओ लेंथ क्या होगी है, ए बी इंटरवल सर है तो उसकी x1 माइनस x0। यस वेरी गुड, x1 माइनस x0। दूसरे की x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 एंड सो ऑन, और xn माइनस xn माइनस 1। ठीक हो गया। तो नॉर्म आपका क्या हो गया, ये जितने भी सब इंटरवल्स बने थे उनमें से जो सबसे ज्यादा लेंथ वाला सब इंटरवल होगा दैट विल बी द नॉर्म ऑफ पार्टीशन। ठीक हो गया जी। जी सर। ठीक है जी, ये लिख लिया तो मैं मिटा दूं। यस जी सर। अच्छा, एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं।
एक इंटरवल है हमारे पास I 0 से 4, पार्टीशन पॉइंट्स आपको गिवन है, पार्टीशन पॉइंट्स जो गिवन है दैट इज 0, 1, 2 और 4, and you have to find the norm of this partition. Find norm of the partition. ठीक हो गया जी? तो क्या होगा इसका नॉर्म? पहले तो सब इंटरवल्स बताएं कौन सा होगा. I1 सर 0 से 1. I1 is 0 से 1. ठीक हो गया. I2 1 से 2. 1 to 2. I2 is equal to 1 से 2. I3 2 से 4. 4. 2 से 4 और I4 होगा? नो सर. Sir, यस, I4 नहीं होगा. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब नॉर्म इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, पहले की लेंथ क्या है? 1 माइनस 0, यस सर. दूसरे की 1 sir. 2 माइनस 2 1 माइनस 1 और तीसरे 4 की माइनस 1. 4 minus 2. तो इन 4 सब में minus से मैक्सिमम कौन सा है? 4 माइनस 2. दैट इज 2. So 2 is the norm of this partition. ठीक हो गया? Yes sir. नेक्स्ट है हमारे पास ये टैग्ड पार्टीशन. टैग्ड पार्टीशन इसकी डेफिनेशन लिख लें. इफ ए पॉइंट Ti is selected from each subinterval I for I is equal to 1, 2 and so on, n, then the points Ti are called the tags of the subintervals. ठीक हो गया? जो सब इंटरवल्स हैं उनमें से अगर हम कोई पॉइंट चूज कर लें, कोई भी पॉइंट चूज कर लें, तो वो उस सब इंटरवल का क्या कहलाएगा? टैग. टैग. ठीक हो गया? और इसको हम लिखते कैसे हैं? ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स P, और ये उसके ऊपर डॉट लगाते हैं. P डॉट इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास सब इंटरवल्स और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग टैग्स. I is equal to 1 to n. I is equal to 1 to n. ठीक हो गया? A set of ordered pairs P dot of sub intervals and corresponding tags
is called a tag partition. ठीक हो गया जी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इंटरवल था ए से बी। ए अब पहला पॉइंट होता है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स नॉट से, और बी लास्ट पॉइंट होता है जिसको हम करते हैं एक्स एन से। तो पहला टैग पार्टीशन x1, पार्टीशन की x2, सो ऑन, और यहाँ पर आपके पास आ गया xn-1। यहाँ से आपने सपोज कोई एक पॉइंट चूज किया, दैट इज t1। यहाँ से आपने चूज किया सपोज t2, और यहाँ से आपने सपोज चूज किया tn। ठीक हो गया। तो t1 will be the tag of the first interval, that is x0 to x1. t2 will be the tag of second interval, that is x1 to x2, and tn will be the tag of the last sub interval, that is xn-1 से xn। ठीक हो गया। तो टैग पार्टीशन जो है उसकी हमारे पास डेफिनेशन होगी, ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, p ऊपर डॉट है, विच इज इक्वल टू पहला सब इंटरवल, दैट इज सेकंड हमारे पास जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग टैग। ठीक होगा। A set of ordered pairs of sub intervals and corresponding tags is called a tag partition। ठीक हो गया। अब जो टैग है वो आपका जो सब इंटरवल है उसका कोई पॉइंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सब इंटरवल है आपके पास x0 से x1। ठीक हो गया। अब आप टैग x0 को भी चूज कर सकते हैं, टैग आप x1 को भी चूज कर सकते हैं, टैग आप इन दोनों का मिड पॉइंट भी चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर आप x1 टैग चूज करते हैं पहले सब इंटरवल का, और दूसरे सब इंटरवल का भी x1 टैग चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो वी कैन चूज द टैग टू बी द लेफ्ट एंड पॉइंट और राइट एंड पॉइंट। ठीक हो गया। और एनी अदर पॉइंट फ्रॉम द इंटरवल। ठीक है। समझ गया बात? जी सर। ठीक है। तो टैग चूज करने के कितने वेज हुए? सर 3। 3। जी सर 3 कैसे हुए? जितने उसके इंटरवल के दरमियान नंबर होंगे हम उन्हीं सबको वही तो सबके मैं पास पूछ ही। रहा हूँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कितने हैं फिर? सर जितनी उसकी सर लेंथ होगी उतना ही। इनफिनाइट। सर जितने इनफिनाइट इंटरवल। में नहीं। एक मिनट, एक मिनट, ये तहमीना कुछ बोल रही है। सर इनफिनाइट में नहीं होंगे। यस, इनफाइनाइट मैनी वेज। देखिए आप कोई भी चूज कर सकते हैं, सब इंटरवल में से कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी वेज हैं। आप उसका लेफ्ट पॉइंट चूज करें, राइट पॉइंट चूज करें, मिड पॉइंट चूज करें, कोई और पॉइंट चूज करें। आपका जो एंड पॉइंट होगा दैट कैन बी यूज्ड एज टैग्स फॉर टू कंसेक्टिव सब इंटरवल्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सब इंटरवल x0 से x1 है, अगला x1 से x2 है। अगर आप x1 चूज करते हैं, इसका यहाँ से टैग, तो x1 यहाँ से भी टैग चूज हो सकता है। So x1 can be used as tag for two consecutive subintervals. ठीक हो गया? So there are infinitely many ways to choose a tag for from a subinterval. ठीक हो गया? ये मिटा दूं मैं? जी सर। नेक्स्ट है जी हमारे पास रीमान सम। रीमान सम की डेफिनेशन, इफ p डॉट इज, p डॉट किसके लिए यूज होता है? सर टैग्ड पार्टीशन। Yes, tagged partition is a tagged partition is a tagged partition, then the Riemann sum of a function corresponding to the tagged partition
P dot is a number जिसको हम यूं डिनोट करते हैं S F function, F for function, P dot for tag partition, which is equal to I is equal to 1 to n F of Ti into xi minus xi minus 1. ठीक हो गया जी, ये Riemann sum की definition है. If P dot is a tag partition, then the Riemann sum of a function corresponding to the tag partition P dot is a number which is denoted by summation I is equal to 1 to n f of Ti into xi minus xi minus 1. अब इसको देखें, ये कोई ग्राफ है, ठीक हो गया. ये पहला पॉइंट है आपके पास a is equal to x naught, then x1, then so on xn minus 1, then आपके पास xn. ठीक हो गया. नाउ x नॉट यहाँ पर है, सपोज ये x नॉट है, देन x1 है, देन लास्ट पॉइंट है xn माइनस. ठीक हो गया. अब यहाँ पहला जो सब इंटरवल x नॉट से x1 है, इसमें से आप एक टैग चूज कर लेते हैं, दैट इज t1. ठीक हो गया. इसको यहाँ से मिलाएं और ये t1 हो गए. ये आपके पास ये t1 के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, इसको यहाँ से मिलाएं, यहाँ से आपने चूज किया tn. ठीक हो गया. ये हाइट. अब मुझे ये बताएं, ये जो मैंने t1 चूज किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो हाइट है, ये व्हाट इज दिस? ये क्या होगी? एरिया, रेक्टेंगल की हाइट. रेक्टेंगुलर हाइट है, हाइट को कैसे जो y एक्सिस पर. देखिए ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y है. ऑर्डर्ड पेयर को जब आप ग्राफ पे ड्रा करते हैं तो ये आपके पास y होता है ना. तो ये मुझे बताएं कि ये क्या होगा? ये सारी चीज, ये चीज, व्हाट इज दिस? ये वाली चीज, ये तो आपके पास t1 है, एक पॉइंट जी. ये क्या होगा? y एक्सिस पर जो डिस्टेंस होगा, ऊपर हाइट होगी, वो क्या होगा? आप देखें ना, x y होता है, ये पॉइंट ड्रा करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होता है? y इज इक्वल टू f ऑफ x. तो दैट विल बी इक्वल टू, बताओ यार. डिपेंडेंट वाली बात होगी. f of t1, yes, very good, f of t1. सिमिलरली जो अगले पॉइंट के लिए होगा वो चूज आप करेंगे, तो यहाँ पर ये हाइट बनेगी, दैट विल बी इक्वल टू f of t2. सिमिलरली ये जो चीज होगी, दैट विल बी इक्वल टू f of tn. ठीक हो गया. अब मुझे ये बताएं कि ये क्या चीज बनी है आपके पास? व्हाट इज दिस? रेक्टेंगल सर. रेक्टेंगल. दिस इज ए रेक्टेंगल. दिस इज ए रेक्टेंगल. ये x नॉट है, ये x1 है. यहाँ आपने कोई t1 चूज किया था, जिसकी हाइट दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ t1 है. अब f ऑफ t1 इंटू x नॉट माइनस x1, ये क्या चीज है? एरिया आ जाएगा सर. इस चीज का एरिया, रेक्टेंगल का. रेक्टेंगल का. ठीक हो गया. तो ये पहले रेक्टेंगल का एरिया हुआ ना, यस सर. और ये T1 सेकंड का रेक्टेंगल का एरिया होगा. इसी तरह थर्ड का होगा, फोर्थ का होगा, और ये लास्ट वाला हमारे पास nth रेक्टेंगल का एरिया हो गया. तो व्हाट इज Riemann sum? सर ये सब एरिया का सम जो होगा. यस, ये Riemann sum जो है, ये इस कर्व के नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स आप बना रहे हैं, उन सब रेक्टेंगल्स का एरिया का सम है Riemann sum. ठीक हो गया. यस सर.
ठीक हो गया। अब आप देखें कि जितने ये पॉइंट्स ज्यादा होंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। वो कैसे? सर वो कर्व बन रही है ना, तो फिर छोटी ट्रायंगल बनती जाएगी, हमारा एरिया एक्यूरेट आएगा। छोटे छोटे रेक्टेंगल बन जाएंगे। ये जो ऊपर हमारे पास एरिया जाया हो रहा है ये कम जाया होगा और इसी तरह हमारे पास एक्यूरेसी ज्यादा होती जा रही है। मोर द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मोर विल देयर एक्यूरेसी ऑफ रीमान सम। ठीक हो गया जी। सो रीमान सम क्या हुआ? रीमान सम इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ n रेक्टेंगल्स हुज बेसिस आर सब इंटरवल्स, ठीक हो गया, एंड हुज हाइट्स आर f of ti। ठीक हो गया। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। Riemann sum is basically the Riemann sum Riemann sum is the sum of areas of n rectangles whose bases are subintervals सब इंटरवल्स कौन से होते हैं हमारे पास? xi -1 से xi एंड whose heights are f of t है। ठीक हो गया जी।